ये इमाम सैयद सज्जाद से रिवायत है। मौला कहते हैं कि कभी भी एक अमल ना करना। तो पूछा मौला कौन सा अमल? का अगर तुम्हारी कोई बेटी हो या छोटी बहन हो, उसको कभी मुंह पे तमाचा मत मारना। मुझे सकीना बहुत का एहसास है। बाबा जी हुआ, बाबा जी हुआ, बाबा हुआ। अजीब 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 नसीब है सकीना और हुसैन का कि जब बेटी सकीना बाबा हुसैन से मकदम में मिलने गई तो बाबा की शहादत का वक्त हो गया। जब बाबा सकीना से मिलने दिल्लान में आए तो सकीना की शहादत। हाँ, लेकिन ये आवाज को बुलंद करना, ये मत सोचना तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा, ये मत सोचना तुम्हारी आवाज कैसी लग रही है। बहुत मुश्किल था अपनी बहन सकीना के नाशियों का बनाना कि नाशियों की हालत क्या थी। पेश करने लगा हूँ शाम के जिंदान में एक छोटी सी कैदी हाथों में पाँव में गर्दन में है रस्सी, सीने पे बाबा का है सर से मुंह पे मुंह रख के मौला आप सब जानते हैं कि बीबी सकीना का कुर्ता कुंडी तब्दील हुई, इसलिए कि ज़ख्म कि कुर्ता जिसम के साथ छोड़ गया। ये बात माननी है जो जंजीर में माननी है सलामत है, जो पुष्ट पर जंजीर का मातम करके रसूली कबर करते हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ईमानदारी से बताना कि जब तुम घर लौटते हो जुलूस की मातम करके कुछ बच्चे कमीज पहन कर रखते हैं, हवा कमीज जिस्म से चिपक जाती है। जब घर जाकर गुस्ल करने का इरादा करते हो और कमीज उतारते हो तो कितनी दुखा लगती है जब जख्म होने का महसूस होता है। हमेशा करना बात ध्यान में रखना कि तुमने कुछ घंटे मातम किया तो तुम्हारी पुष्ट की ये हालत है। सकीना कभी नाकों से गिराई गई, कभी सवाल को दौड़ाया गया, कभी पुष्ट पर ताज़ियाने मचाए गए, कभी तमाचे लगे, कान भी जख्मी, सर भी जख्मी, जिस्म भी जख्मी। हजारों बार इस वजह जिस्म से मुर्दा चिपक गया था। कहती है सज्जाद मुनासिब है इसको इसी कुर्बे में दफना दिया जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इसका टुकड़ा तबीयत बनाना चाहते थे तो जिस्म का गोश्त बाहर आया। अल्लामा नक्कर साहब की किताब उनकी मजलिस का पढ़ा हुआ जुमला है, कहते कि हर शख्स शायद मैं इस तरह से बयान कर रहा हूँ, कहते कि हर शख्स प्यास की शिद्दत से मरा, लेकिन सकीना की शहादत कुछ और। कहते सकीना कदम कदम पर शहीद हुई, वो जिंदान में जो शहादत थी वो थी, लेकिन कदम कदम पर शहीद हुई। कैसे?
कि जो पानी पिलाने वाला था, जो काफिले को पानी पिलाता था, वो वही था जिसने सकीना की बालियां छीनी थी, जिसने सकीना को तमाचे मारे थे। मासूम के मकतल के जब पेश पैगाम पर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला आपकी फूफी अम्मा की शहादत के वक्त आपके बाबा की हालत क्या थी? कहा मेरे बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए वो लम्हा कि जब मेरी फूफी अम्मा शहीद हुई। जो मैंने प्यास का जिक्र किया इसको गौर से सुनना। जब इंसान की प्यास की शिद्दत कभी मैं पढ़ूंगा इस वाक्य को किसी वजह से कि अलिसा विसा से कि सकीना ने जब प्यास की शिद्दत का पूछा था तो आखिरी शिद्दत सैयद सज्जाद ने निशानी बताई थी कि जिस्म का गोश्त, जिस्म का पानी खुश्क होने लगता है। जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं गवाही रहेंगे, जब बहुत अरसे इंसान प्यासा है तो जिस्म का गोश्त जो हड्डियों से चिपका होता है वो जुदा होना शुरू हो जाता है। सकीना प्यास की आखिरी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी जब शहीद हुई। सैयद सज्जाद जाना कहते हैं कि मैंने सकीना के हाथों की रस्सियों को खोलना चाहा मगर खोल नहीं पाया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सकीना के जिस्म में रस्सियां ऐसे व्यवस्थित हो गई थी कि जिस तरह से उसके कुर्ते के साथ गोश्त बाहर आता था अगर मैंने तेरा लाशा ऐसे खोल दिया रस्सियों से मुझे ऐसा मालूम नहीं, ऐसा ना हो। मुझे लगता है मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कासिम के लाशा की तरह तेरा लाशा बिखर जाए। मर जाता है कोई लाश को रस्सी से छुड़ा देते हैं उसकी। मुझसे यही पूछ